क्या आपने कभी सोचा है कि लोगों को केदारनाथ की तरफ क्या खींचता है? यह सिर्फ एक मंदिर या सिर्फ एक ट्रैक नहीं है। बहुतों के लिए यह एक बुलावा है, गहरा, आध्यात्मिक और जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के तौर पर ऊंचा खड़ा है, जो इसे भगवान शिव के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक बनाता है। यह 4 धाम यात्रा का एक अहम पड़ाव है और सदियों से भक्तों का मानना रहा है कि यहाँ आने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलता है, आत्मा की मुक्ति। कुछ कहते हैं भगवान शिव खुद यहाँ मौजूद है, उस पवित्र लिंग में जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। लेकिन यह सिर्फ रस्म से ज्यादा है। लोग अपने दिलों में मन्नतें लेकर आते हैं, महादेव का आशीर्वाद पाने की उम्मीद में ली गई कसम। कुछ अपने सबसे मुश्किल पलों में ताकत या शांति तलाशते हैं। दूसरों को एक अनजाना खिंचाव महसूस होता है, जैसे महादेव खुद उन्हें घर बुला रहे हों। केदारनाथ के आसपास की एनर्जी को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। भले ही आप बहुत धार्मिक न हो, उस जगह में कुछ ऐसा है जो आपको रुकने पर मजबूर करता है, आपको गहरी सांस लेने पर मजबूर करता है और बस महसूस करने पर मजबूर करता है। यह ब्रह्मांड के सबसे शांत जगह के बीच में खड़े होने जैसा है, जैसे प्रकृति और दिव्यता एक साथ फुसफुसा रहे हैं। और फिर यात्रा खुद है। गढ़वाल हिमालय आपको घेरे हुए हैं, उनकी बर्फीली चोटियां आसमान के सामने चमक रही हैं। मंदाकिनी नदी नीचे बहती है। केदारनाथ की ट्रैक आसान नहीं है और यही इसकी खूबसूरती है। हर कदम शक, चिंता और अहंकार की एक परत को उतारने जैसा लगता है। जब तक आप पहुंचते हैं, आप अंदर और बाहर हल्के हो चुके होते हैं। बेशक मंदिर पौराणिक है। कहा जाता है कि पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद इसे बनवाया था माफी मांगने के लिए। यह 1000 साल से ज्यादा समय से खड़ा है और विनाशकारी बाढ़ों से भी बचा है। एक चमत्कार जिसे कई लोग महादेव की सुरक्षा मानते हैं। तो लोग केदारनाथ क्यों आते हैं? खुद से कुछ बड़ा छूने के लिए, अराजकता के बीच शांति खोजने के लिए, विश्वास और प्रकृति को एक साथ एक लुभावने पल में देखने के लिए। अगर आपको कभी बुलावा महसूस हो तो उस पर भरोसा करें। शायद महादेव आपका भी इंतजार कर रहे हैं।